हेलो डियर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक टाइम लेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके अगले 72 आवर्स तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, यह आप पर वैलिड हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इस अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, राइट नाउ देखते हैं। तो स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी सैड है, काफी मतलब उनको एंजाइटी और स्ट्रेस में है वो। हालांकि वो इस रिश्ते में महसूस कर काफी दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया है, जिससे इस प्रॉब्लम से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि वो फिर उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन वो इस एंजाइटी में है ही नहीं कि वो आगे बढ़ सके, इसके बारे में सोच सके। तो काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आएंगे तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, वो अलविदा करते हुए फिलहाल के लिए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिल सके, अपनी भावनाओं को समझ सके, अकेले में वो बातें कर सके, ताकि ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस है उससे वो उबर सके, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फिर से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें फिर से, ताकि इस दोनों तरफ से इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आए और ये इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकें, यानी कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे सकें। क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही, इस रिश्ते में परेशानियां रही हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। लेकिन फिलहाल वो इस रिश्ते से तंग आ चुके हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परेशानी और दुविधा में है। तो इसलिए वो स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल के लिए वो अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द लवर्स, तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि डिसीजन मेकिंग में अगर वो समय लेंगे, वक्त लेंगे, एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, या फिर हिडन लव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से वो बाहर निकल सकेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। तो वो अभी डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, तब तक वो अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं। उनको फील हो रहा है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, ताकि वो इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका दे सकें। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। Queen of Swords, the Fool, Five of Swords and bottom of the deck बता रहा है the Devil। तो स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, या लस्ट है, या एडिक्शन है, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अगर जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी लस्ट को, अपने एडिक्शन को, नेगेटिव लोगों में बैठना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, एनवायरनमेंट को खराब करना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, गैम्बलिंग करना, गलत लोगों की संगत में रहना, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं आएंगे तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो आप सोच रहे हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए,
और जो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए, और जो जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा फाइट चला हुआ है, वो खत्म हो और नए सिरे से थोड़ा सा रिस्क लेते हुए सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि धीरे धीरे करके अगर दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना होते हुए, तो आगे बढ़ने का जो है मौका मिलेगा। तो आप इस रिश्ते में सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए, और इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को, इस एंजाइटी को खत्म किया जाए। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप विचार कर रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को और जो है विलिंग पावर को आप ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, इसमें वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। वो सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए अपना मन को समझाते हुए वो सोच रहे हैं कि अगर हो सकता है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाए, जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है और जगह वर्कआउट करे, तो हो सकता है कि वो उनके लिए भ्रम जाल हो जाए, माया जाल हो जाए, उसमें भी वो फंस सकते हैं। तो इस रिश्ते की वो महसूस करें कि अगर वो इसमें प्रिपेयर और रेडी, तैयार होते हैं और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो भी इसमें परेशानियां रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, ड्रामा फाइट्स रहा है, उस एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे को के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द जजमेंट। तो इसका जो है, इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए बिना और एक दूसरे के लिए अगर फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, तो जो भी दिली तमन्ना, जो भी मन्नत अब तक की मांग रहे थे, जो विश फुलफिल नहीं हो रही थी, जिसके लिए परेशानी थी, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, कहीं ना कहीं वो पूरी होगी, चाहे वो रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है या रिश्ता छोड़ने के लिए है। लेकिन जैसा भी उनकी जिसके लिए वो मन्नत विश मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। अगर वो रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक अच्छा एक पेयर जोड़ा बनेगा। और अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो अभी उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, तो बाहर होने में भी इस रिश्ते में उन्हें मदद मिलेगी। तो इस तरह का हर तरह से जो है उन्हें उनकी विश पूरी हो सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए। और अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, किसी समझदार पर्सन की जो इस रिश्ते में नॉन है, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आत्मिक सोलमेट बन सकता है, क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन आपको इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को बींधा गया है, उनको समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है, चाहे वो आपकी सोच है, चाहे पैसा है, चाहे
या फिर एक दूसरे पर कंट्रोल करना है। जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जब तक समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को माफ़ी करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस ओवर कंट्रोल से, इस ओवर स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दीजिए और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। ये जो एनर्जी नई है, इमैच्योर हो सकती है, यंग हो सकती है या यंगर हो सकती है, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, फिर से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना आप कोशिश करेंगे, जितना मेहनत डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही मतलब चीज़ें सही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।